नमस्कार बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर हमारा 5वां लेक्चर है नंबर सिस्टम का। अभी तक 4 लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट वाले में हम लोग 1A, फिर सेकंड में 1B, थर्ड में 1C, फोर्थ में 1D किए हैं। कौन से बुक से? RS अग्रवाल से। ठीक है, RS अग्रवाल का क्लास 9 का चैप्टर 1 चल रहा था। अब 4 लेक्चर होने के बाद अभी ये 5वां लेक्चर है और अभी हम लोग एक्सरसाइज 1E नहीं करके 1F करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 1E वाला पार्ट है वो डिलीटेड है। 1E में हम लोगों को क्या जानना था? इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करता है ये जानना था, और उसकी का विजुअलाइजिंग फॉर्म बताया गया था, उस तरह से वो सब बताया था। तो वो सब डिलीट है आपका, तो वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद वाला एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 1F हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, रेशनलाइजेशन। अब भैया ये शब्द का मतलब समझो, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेशनलाइजेशन का मतलब बस अपना भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं पे भी कोई नंबर मिलता है, कहीं पे भी कोई नंबर मिलता है और जिस नंबर के नीचे नीचे मतलब जो ये डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर आपका इर्रेशनल नंबर हो, अगर डिनोमिनेटर आपका इर्रेशनल मतलब ये रूट में हो, तो हम उसको किसी भी तरह से कैलकुलेट करेंगे, जोड़ घटा गुणा कर, मतलब उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करना इन द सेंस कि उसका हम रेशनलाइज करेंगे उसको, तो वो क्या होगा, नीचे जो रूट वाला नंबर था वो रूट वाला नंबर हट जाएगा। ठीक है, बस यही होता है रेशनलाइजेशन। जैसे एक ये क्वेश्चन हम बोल दिए, फिर मान लीजिए और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 1/, दे दिया जाए √3 + 2, कुछ ऐसा दे दिया अगर, तो इसमें भी नीचे रूट आ रहा है, तो कुछ भी करेंगे मतलब रेशनलाइज करेंगे और यहाँ से रूट वाले नंबर को हटाएंगे। और क्या हो सकता है, इसका क्या टाइप है? तो जैसे ऊपर में दे दिया कहीं पे आपको कि 3 + √2 और नीचे में दे दिया 3 - √2, ऐसा हो सकता है। बस लफड़ा क्या है कि नीचे √2, ऊपर √2 था कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये नीचे रूट नहीं रहना चाहिए था, उसको हटाएंगे। ठीक है, तो यही अभी हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब रेशनलाइज करना। यहाँ पर रूट में आपको नीचे नंबर मिल गया नीचे, तो क्या करना है हमको, √3 है तो हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। फायदा क्या होगा कि √3 × 1 के तो √3 रह गया और नीचे √3 × √3 3 हो गया। बात समझ में आया? तो नीचे रूट वाला नंबर अब हट गया, बन गया क्वेश्चन खत्म। फिर यहाँ पे नीचे अगर आपको रूट मिला तो आप क्या करोगे, सेम पैटर्न, जैसे यहाँ √3 + 2 था, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? √3 + 2 था ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है √3। ये अगर प्लस में रहेगा तो हमको हमेशा माइनस वाले से करेंगे, अगर ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, और यहाँ माइनस में था तो हम प्लस वाले से कर देंगे। तो यहाँ √3 - 2 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अपने मन से आप बोलिए क्यों मल्टीप्लाई, भाई इन दोनों को हम कट करके, तो इसको अगर हम कट कर दें क्योंकि सेम चीज़ है, तब तो यही बच जाएगा, कोई नया चीज़ नहीं आ रहा, इसीलिए हम अपने मन से सेम नंबर ऊपर नीचे रख सकते हैं। ठीक, अब इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई किए, क्या मिला, √3 - 2, और नीचे आ जाएगा, नीचे अगर ध्यान से देखिए तो ये A + B, फिर ये A - B। ठीक है, A + B, A - B क्या होता है, ये फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला याद होना चाहिए हम लोगों को। क्या? A + B × A - B = A² - B²। ठीक है, तो यही आ जाएगा। तो A यहाँ पे क्या था, √3, तो √3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर में क्या रह गया, √3 - 2, और नीचे आ गया √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो आपका नीचे बस रूट का नंबर हट गया। अब इसको सॉल्व करके हम रख देंगे, √3 - 2 बाई, घटा दिए तो -1 है। अब माइनस नीचे हम लोग रखेंगे नहीं, ऊपर लाएंगे, तो जब माइनस ऊपर आएगा तो जो ये माइनस वाला नंबर था वो प्लस में आ जाएगा और जो प्लस वाला नंबर था वो माइनस में, और नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है? अगर ये वाला क्वेश्चन रहेगा सेम, ये माइनस में है तो प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आप प्लस, मतलब आप समझ पा रहे हैं आप कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में बताइए। ठीक, अब हम लोग आगे इसका कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल ऊपर जाकर। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। अब ये दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमको, A और B फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, इसमें A और B का वैल्यू ये फाइंड करना है, यहाँ पे A और B है उसको फाइंड करना है। कैसे बनेगा समझते हैं। पहले तो ये इरेशनल वाला है तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, सेम चीज को रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने पर आएगा ये √2/1 और यहाँ पे √2 - 1 और √2 + 1 था, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। प्लस में था तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई, √2 - 1, प्लस में था माइनस वाले से मल्टीप्लाई, नीचे भी सेम चीज से मल्टीप्लाई किए। अब
यहाँ देखेंगे तो जो ये है वही यहाँ पे भी है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये √2 - 1 का होल स्क्वायर बाई यहाँ पे ये a + b a - b, मतलब फॉर्मूला लगेगा a + b a - b मतलब a² - b², तो ये हो गया a² - b²। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² होगा प्लस b² और -2a और b, ठीक है। और नीचे आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे क्या, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 -2 × √2 हो जाएगा 2√2 और नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक एक स्टेप और 2 + 1 3 -2 √2, ये बात यहाँ तक मस्त समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये LHS साइड में कितना है 3 - 2 √2, 3 - 2 √2, और ये किसके इक्वल है a + b √2 के, तो a + b √2। अभी हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये √2 और ये √2, तो √2 क्वांटिटी आपस में इक्वल है, तो √2 के साथ जो था यहाँ पे b, तो b किसके इक्वल होगा -2 के इक्वल होगा, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर, ठीक है, कंपेयर करने पर हमको b मिल गया -2 के इक्वल, और a जो था ये बचा हुआ नंबर हो गया, तो a हो गया यहाँ पे 3, ठीक है, a हो गया 3 और b हो गया -2। कनेक्ट हो रहा, मतलब कि जो रूट के साथ वाला नंबर रहेगा उसको हम √2 के साथ ले लेंगे, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 के साथ जो नंबर आएगा वो b के बराबर हो जाएगा, और जो बचा हुआ नंबर रहेगा वो a के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चलिए हम ही कर ही दे रहे हैं सॉल्व। इसमें क्या करना होगा 5 + 2 √3 बाई 7 + 4 √3 है, ये प्लस में है, माइनस वाले से मल्टीप्लाई, 7 - 4 √3 बाई 7 - 4 √3। अच्छा, अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, देखते हैं कैसे होगा। 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, तो 5 × 7 = 35, फिर 5 को उधर करेंगे तो 5 × 4 = 20 और √3 का √3, ठीक है। अब हम 2 √3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14 और √3, ठीक है। फिर इसको इससे करना है 2 √3 को 4 √3 के साथ, तो ये माइनस प्लस पहले हो गया -4 × 2, 4 × 2 = 8 हो गया, और √3 3 हो गया, ठीक। अब नीचे वाले लाइन में आ जाए, नीचे क्या है a + b a - b, सेम वही आ रहा, तो ये फॉर्मूला लगे a² - b², तो 7 का स्क्वायर -4 √3 का स्क्वायर। देखें आगे, यहाँ 35 है, 35 को लिख दिए वैसे। फिर सुनिए, इन दोनों का कैलकुलेट करें, 8 3 = 24, ये माइनस में तो इसको साथ में लिख दिए यहाँ पे -24, ये आपस में कैलकुलेट होगा √3 वाला, तो 20 यहाँ माइनस में था, 14 यहाँ प्लस में था, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 √3 आ जाएगा। नीचे 7 का स्क्वायर किए 49 आ गया, -4 √3 का स्क्वायर क्या हुआ देखिए ध्यान से, 4 √3 का स्क्वायर मतलब 4 √3 × 4 √3, तो 4 4 हो गया 16 और √3 × √3 3, तो 16 × 48, 16 3 = 48, तो यहाँ आ गया 48। अब इधर घटा देंगे तो 24, यहाँ 11 - 6 √3, और नीचे 49 में से 48 घटाए तो 1 आया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बोलेंगे कि ये LHS पूरा निकला। अब LHS किसके इक्वल दिया हुआ था, a + b √3 के, तो यहाँ पे a जो था वो किसके बराबर हो गया 11 के बराबर, और जो b था वो -6 के बराबर हो गया, सिंपल। तो ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे a = 11 एंड b = -6, बस बात खत्म, ठीक है। ये आपका RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 4 है, 9th वालों ध्यान से सुनो, ये आपका RS अग्रवाल बुक का चैप्टर 1 का F एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का 1 और 4 बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए उसका हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, यहाँ पे x दे दिया और x - 1/x का होल क्यूब पूछा जा रहा। सुनिए बात, देखिए अब क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अब हमको ये कैसे फाइंड किया जाए, x में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये 1/x है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे अच्छे ढंग से।
तो 1/x का वैल्यू मान लीजिए दिया है, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो 1/2 माइनस रूट 3, क्योंकि ये रूट में है, नीचे रूट वाला नीचे हम लोग को नहीं पसंद है, तो इसको हम हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो रेशनलाइज करेंगे, माइनस में था तो प्लस वाले के साथ 2 + √3 और यहाँ भी 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर में आ गया यहाँ पे 2 + √3 और नीचे में यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होगा a² और माइनस b², ठीक है। तो यहाँ ऊपर में हो गया 2 + √3 और नीचे हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो फाइनली यहाँ पे आ गया 2 + √3। ये समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन टफ लगेगा लेकिन से रहेगा नहीं। तो ये किसका वैल्यू है, 1/x का। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा खामखा। अब x + 1/x, x का वैल्यू क्या था, 2 - √3 और यहाँ पे ये हो गया x का वैल्यू। अब 1/x का वैल्यू क्या था, तो 2 + √3, 2 + √3। इस पूरे काम को करना है होल क्यूब। देखिए सॉल्व करना कितना आसान है। अब यहाँ -√3 + √3 कैंसिल, 2 + 2 हो गया यहाँ पे 4, तो 4 का क्यूब कर दिए तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। ये हो गया आंसर, खत्म। आसान है ना। अगर हम पुट करके वैसे सॉल्व करेंगे तो पागल हो जाएंगे, तो ये ऐसा ही होगा। x का वैल्यू हम लोग दिया हुआ था तो पहले 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। आइए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया x दे दिया, x² + 1/x² फाइंड करना है। देखिए कुछ छोटा सोच वाले लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, मत कीजिए, सॉल्व होने में हो जाएगा, बहुत लेंदी जाएगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। क्या तरीके से, सबसे पहले आपको हम एक फॉर्मूला बता दें कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, पता है आप लोगों को, a² + b² और +2ab, ठीक। अगर हमको सिर्फ a² + b² का फॉर्मूला पूछ दे तो ये +2ab इधर आ जाएगा, मतलब a + b का होल स्क्वायर और -2ab। ये समझ में आ गया। अब सुनिए और बात मजे की, अगर हम a और b को मान लें कि a है x और b मान लें 1/x, सुनिएगा बात, a को माने x और b को 1/x, तो क्या हो जाएगी x + 1/x का होल स्क्वायर। ये क्या होगा a² + b² + 2ab, 2a और b है 1/x, समझ में आया बात। तो ये क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या क्या, अब x + 1/x का होल स्क्वायर = x² + 1/x² + 2। तो हमको वहाँ पे फाइंड क्या करना था, x² + 1/x², सेम ये चीज़, तो ये +2 इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे x + 1/x का होल स्क्वायर और +2 का यहाँ -2 = x² + 1/x²। सही है। हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करना था तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे x + 1/x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको 1/x तो फाइंड करना होगा, तो 1/x निकालते हैं। 1/x = हो जाएगा 1/9 - 4√5, क्योंकि ये नीचे रूट वाला है, रेशनलाइज करेंगे तो माइनस का प्लस, तो यहाँ 9 + 4√5/9 + 4√5। अब ऊपर में वही आ जाएगा 9 + 4√5 और बाई a - b a + b, फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे a - b a + b, तो फॉर्मूला क्या होता था a² - b²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a² - b², मतलब कि 4√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में आ जाएगा 9 + 4√5 और नीचे आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, अच्छा 4√5 का स्क्वायर समझ लीजिए, 4√5 का स्क्वायर, 4√5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं मतलब 2 बार लिखना है, 4√5 × 4√5, तो 4 और 4 को एक साथ मल्टीप्लाई, 4 4 = 16 और √5 क्या होता है 5 हो जाएगा, रूट में 2 नंबर एक बाहर आया तो 5 हुआ, तो 16 × 5 = 80, 16 5 = 80, तो यहाँ पे 80 आ गया। अब ऊपर में है 9 + 4√5 और नीचे 81 में से 80 घटा दिए 1 आ गया, तो नीचे है 1 लिखने की जरूरत भी नहीं, 9 + 4√5 आ गया क्या 1/x का वैल्यू, ठीक है। 1/x = 9 + 4√5 आ गया। यहाँ तक तो सब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको फाइंड क्या करना था,
हमको फाइंड ये करना था, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमको फाइंड करना था। और ये हम बोले कितना है, x² प्लस 1/x² किसके बराबर था, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2 के ये बराबर है। तो फाइंड करो बाबा, x प्लस 1/x, x क्या था 9 माइनस 4√5 और प्लस 1/x का वैल्यू था 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5। इस पूरे का हमको करना है स्क्वायर और उसमें से घटाना है -2, उसमें से 2 को घटाना है। तो यह -4√5 प्लस √5, 4√5 कैंसिल हुआ, 9 प्लस 9 हो गया 18, तो 18 का स्क्वायर और -2। 18 का स्क्वायर क्या होता है सर, 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है क्या, तो जो भी होता है आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 8 8 64, हाँ 324 होता है और -2, तो यहाँ पे 322 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारा चीज़, एक क्वेश्चन आपको सिर्फ वही क्वेश्चन तक ही नहीं रहेगा, बहुत 4 एक्स्ट्रा चीज़ बता के जा रहा होगा। तो इसलिए क्वेश्चंस कीजिए, ध्यान से कीजिए और पूरे ध्यान से कीजिए। अब आपको इसमें और भी बहुत सारे अच्छा क्वेश्चंस है, मगर वीडियो में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है एक वीडियो में। तो अभी आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है, अगर आप ये बना रहे हैं एक्सरसाइज से पूरा नहीं बन पाता है, प्रॉब्लम हो रहा चाहिए और वीडियोज़ की, हाँ इस एक्सरसाइज का और सारा क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए, तो हम सारे क्वेश्चन का वीडियो डाल देंगे, कमेंट में बता दीजिए। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, इसको यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसका लास्ट एक्सरसाइज 1 F ABCDEF फिर G, जो एक एक्सरसाइज बचा हुआ है एक्सपोनेंट, उसके साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।